Welcome class 7 in online classes of science. I am K. Mishra, your science teacher. Sorry. Students, at present we are studying the last chapter of your syllabus, that is motion and time. In yesterday's online class, I told you about simple pendulum. I think all of you well understood about simple pendulum, how it functions, what is frequency, ये सारी चीज़ें पता है, what is time, उस जो सिंपल पेंडुलम जब हमने बताते हैं सारी चीज़ें बताई थी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो आपकी बुक में दिया हुआ है, मेजरिंग स्पीड। हम स्पीड को कैसे मेजर करेंगे? तो रिगार्डिंग दिस टॉपिक you are having activity 2 in your book. Open your book, page number 176. पेज नंबर 176 पे लिखा हुआ है आपके बुक में एक्टिविटी 2 द स्पीड ट्रैप। यू मे हैव इवन सीन द पुलिस यूजिंग स्पीड गन टू चेक दैट ड्राइवर्स आर कीपिंग टू द स्पीड लिमिट। सपोज यू वांट टू फाइंड द स्पीड ऑफ कार ड्राइविंग डाउन योर रोड। आपने ये बात सुना जरूर होगा बच्चों, पुलिस सड़कों के किनारे पे ड्यूटी लगा दी जाती है पुलिस की। वो सड़क से पास हो रही सारी गाड़ियों की स्पीड को जान लेते हैं। कैसे? उनके पास स्पीड गन होती है, उस स्पीड गन से वो रोड से क्रॉस करने वाली हर गाड़ियों की, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, उसकी स्पीड जान जाते हैं। तो जान के करते क्या हैं? वो जान के ये करते हैं कि ट्रैफिक के कुछ रूल्स होते हैं, किस एरिया में हमको अपने स्पीड की लिमिट कितनी रखनी है, ये मेंशन होता है। तो जो हमारे पुलिस वाले हैं वो ये देखते हैं कि किसी ने उस ट्रांसपोर्ट रूल को ऐसा तो नहीं है कि नहीं फॉलो किया और आगे बढ़ गया। ऐसा तो नहीं कि ट्रांसपोर्ट का रूल है कि 40 किलोमीटर की स्पीड में रहनी चाहिए और अगला जो है 90 किलोमीटर पर आवर में उड़ा जा रहा है, ये पता करते हैं पुलिस वाले। एनीवे, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अलोंग अ स्ट्रेट सेक्शन ऑफ रोड विद अ टेप मेजर और क्लिक व्हील। यूज a stopwatch to measure the time taken for a car to travel the measured distance. Figure 13.6 shows you how to operate your speed trap. Follow the following steps. हम स्पीड ट्रैप कैसे कर सकते हैं किसी भी व्हीकल का, ये आपकी बुक में समझाया हुआ है। आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि सपोज दिस इज अ रोड। इस रोड को हमने, रोड के कुछ पार्ट को हमने ऐसे मेंशन कर दिया, ये ए है और ये बी। हम ये डिस्टेंस भी जान गए कि ए से बी के बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक, अब हम कैसे पता लगाएंगे? यहाँ से कोई कार जा रही है, कोई कार यहाँ से जा रही है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि जो ये गाड़ी जा रही है इसकी क्या स्पीड है, कैसे पता चलेगा? हम ए से बी तक की डिस्टेंस को क्रॉस करने में वो व्हीकल जितना टाइम लगा रही है उससे हमको पता चल जाएगा उसकी स्पीड कितनी है। बात समझ में आ रही है? सपोज कर लीजिए ये डिस्टेंस मान लेते हैं 500 मीटर है, ठीक, और ए से बी पॉइंट तक पहुंचने में इस कार को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 2 मिनट 3 मिनट का समय, 2 मिनट लिख देते हैं, 5 मिनट लिख देते हैं, चलिए 5 मिनट का टाइम लगता है। तो हमको क्या क्या पता है? टाइम पता है, डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस पता है और टाइम पता है। तो हमने आपको बताया ये फॉर्मूला, S इज इक्वल टू डी अपॉन टी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस शुड बी इन मीटर एंड टाइम शुड बी टाइम का क्या है? सेकेंड। तो हम 500 में 5 से 5 को सेकेंड में कन्वर्ट करके डिवाइड कर देंगे,
हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं आपकी बुक में कैसे निकला हुआ है। बुक में स्टेप्स दिए हुए हैं कि कैसे कैसे हम स्पीड किसी भी व्हीकल की निकाल सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है मेजर 50 मीटर फ्रॉम ए स्टार्ट पॉइंट अराउंड द साइड ऑफ द रोड। इस डिस्टेंस को हम 50 मीटर मान ले रहे हैं। 50 मीटर मेजर कर लिए। सेकेंड स्टेप देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 177 में, स्टार्ट ए स्टॉप क्लॉक व्हेन योर ड्राइवर सिग्नल्स दैट द कार इज पासिंग द स्टार्ट पॉइंट। जैसे ही कार ये स्टार्ट पॉइंट हुआ, तो जैसे ही कार इस स्टार्ट पॉइंट को क्रॉस करे आप स्टॉप वॉच को ऑन कर दीजिए, और जैसे ही कार बी पॉइंट को क्रॉस कर जाए आप स्टॉप वॉच को ऑफ कर दीजिए। अब देखते हैं ए से बी तक पहुंचने में उस व्हीकल में कितना टाइम लेगा। आपकी बुक में लिखा हुआ है स्टॉप द क्लॉक। बहुत सारी बातें हो गई। आगे यूजिंग द मेजरमेंट ऑफ योर स्पीड ट्रैक यू कैन वर्क आउट द स्पीड ऑफ द कार। सपोज द कार टेकन 3.9 सेकेंड टू क्रॉस 50 मीटर। 3.9 सेकेंड में आपका आंसर मिलेगा यहाँ पे कि अगर 3.9 सेकेंड लगता है तो 50 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करने में, तो उसका स्पीड कितना होगा, इसका स्पीड कितना होगा, तो यहीं से निकालेंगे। डिस्टेंस है 50 मीटर और टाइम है 3.9 सेकेंड, तो 50/3.9 इज इक्वल टू कितना आएगा, 12.8 मीटर सेकेंड माइनस 1, 12.8 मीटर सेकेंड माइनस 1। तो इस पर बेस्ड और भी न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हो। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल अगर हम आपको दे एग्जाम में तो कर ले जाएंगे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कंपेयरिंग स्पीड्स, टू व्हीकल्स की स्पीड्स को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं इसके बारे में लिखा हुआ है। टेबल 13, डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट स्पीड। रॉकेट विच लॉन्च सैटेलाइट इनटू अर्थ ऑर्बिट ऑफन अटेन स्पीड अप टू 8 किलोमीटर सेकेंड माइनस 1। कितनी तेज स्पीड होती है सैटेलाइट जिसको रॉकेट लॉन्च करता है। 1 पॉइंट लिखा हुआ है स्पीड अप टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड माइनस 1। 8 किलोमीटर पर सेकेंड माइनस 1 मतलब हर सेकेंड में वो सैटेलाइट 8 किलोमीटर जाता है। इतनी तेज स्पीड, ठीक है। तो आगे लिखा है आपके बुक में, ऑन द अदर हैंड सम एनिमल्स लाइक टॉर्टोइज और स्लॉथ कैन बेयरली मूव एट ए स्पीड ऑफ 8 सेंटीमीटर सेकेंड माइनस 1। 8 सेंटीमीटर सेकेंड माइनस 1 ये भी स्पीड है। ये किस चीज की स्पीड है, टॉर्टोइज की। टॉर्टोइज देखे देखे और ये सैटेलाइट देखा है आपने। कछुआ टॉर्टोइज बहुत स्लो चलता है, इसके बारे में एक कहानी भी है। एनीवे हम उस कहानी को नहीं सुनाएंगे। आपकी बुक में ये एक टेबल बना हुआ है 13.2। इस टेबल में अलग अलग एनिमल्स की स्पीड दी हुई है। जैसे इसमें फाल्कन की स्पीड दी हुई है 320 किलोमीटर पर आवर, चीता 112, ब्लूफिश 45, रैबिट 56। इसमें सबसे स्लो स्पीड स्नेक की दी हुई है 0.05 किलोमीटर और माइनस 1, ठीक है। तो ऐसे कंपैरिजन करते हैं स्पीड का। वी हैव वन सच इंस्ट्रूमेंट, इट इज कॉल्ड ए स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर नोट्स द स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर। आपके यहाँ जो भी बाइक होगी वो किसी कंपनी की हो, उसमें स्पीडोमीटर सामने लगा होता है। घर पे जो 4 व्हीलर है स्पीडोमीटर ड्राइविंग सीट के पास लगा होता है। वो स्पीडोमीटर इंडिकेट करता है कि हमारी जो बाइक है, हमारी 4 व्हीलर है, हमारी जो 6 व्हीलर है वो किस स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो स्पीडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट
by which we can measure the speed of any vehicle. Now come to distance time graph. ये important है. Distance time graph draw करना, distance time graph के बारे में जानना, ये बहुत important है. हम आते हैं distance time graph. टाइम ग्राफ. अच्छा, इसको बहुत इजी मत समझिएगा, इसको बहुत सीरियसली पढ़िएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ से मुलाकात हमेशा होती रहेगी. क्लास 8 में भी, क्लास 9 में भी, क्लास 10 में भी ये जरूर पढ़ाया जाता है. द बेस्ट वे टू स्टडी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर दैट ऑब्जेक्ट. अगर मोशन किसी भी व्हीकल का या किसी भी एनिमल का जानना है तो हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना चाहिए. A graph is a line straight or curved showing the relation of two variable quantities of which one varies as a result of the change in the other. The quantity which is made to vary at will is called the independent variable, and the other which varies as a result of this change is called the dependent. तो एक इंडिपेंडेंट दिया हुआ है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल दिया हुआ है. Thus the distance traveled by an object and the time taken to do so can be shown by means of graph. In other words, a graph is a pictorial representation of variation of one quantity with represent to another. यही डेफिनेशन सबसे बढ़िया है जो नीचे लिखा हुआ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में. ये सेकेंड वाला, ये जो पिंक कलर से लिखा हुआ है. उसके बाद देखिए यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट किया हुआ है. कई तरह के ग्राफ्स होते हैं. अब जैसे देखिए इसमें आपको बार ग्राफ शोइंग द रेनफॉल इन डिफरेंट सिटीज. इस तरह का जब ग्राफ हो तो इसको हम बार ग्राफ कहते हैं. देखिए ये बार ग्राफ बना हुआ है और ये रेनफॉल शो कर रहा है अलग अलग सिटीज में. इसको हम पढ़ देते हैं. जैसे पहला वाला जो ग्राफ है ये न्यूयॉर्क में रेनफॉल शो कर रहा है. दूसरा वाला जो बार ग्राफ है वो डालास में, तीसरा फोनिक्स में और चौथा होनोलुलु में. तो इस ग्राफ को देख के कोई भी बहुत ईजी में बता सकता है कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पे हुई है न्यूयॉर्क में, सबसे ज़्यादा रेनफॉल, और सबसे कम रेनफॉल यहाँ फोनिक्स में हुई है जो येलो कलर का है, फोनिक्स में. तो ग्राफ से हमको ऐसे ही इजी वे में पता चल जाता है कि रेनफॉल की बात यहाँ पे हो रही है, किसी चीज़ की स्पीड कितनी है, या किसी ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर प्लेस पे रेनफॉल कितनी हुई है. इसको हम कहते हैं बार ग्राफ. एक तरह का और यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, इसको लिखा हुआ है PIE चार्ट. अ पाई चार्ट शोइंग द कंपोजिशन ऑफ आवर एटमॉस्फेयर. ये आपकी बुक में एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन बना हुआ है. ये इसको ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ फिगर 13.9 या ड्रॉ फिगर 13.9. ठीक है, ये एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन के बारे में है. ये शो कर रहा है कि एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन कितनी है. और आपको पता है स्टूडेंट्स, सॉरी, इन आवर सराउंडिंग, इन आवर एटमॉस्फेयर 78% नाइट्रोजन इज प्रेजेंट and 21% ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, 1% अदर गैसेज आर प्रेजेंट. तो जो सबसे बड़ा पीस होगा वो नाइट्रोजन वाला होगा, उससे छोटा पीस ऑक्सीजन का होगा, और सबसे छोटा पीस अदर गैसेज का. इसीलिए ये ग्राफ कुछ, ये जो पाई है, पाई चार्ट, ये कुछ ऐसा ही बना हुआ है. ब्लू कलर से पूरा का पूरा नाइट्रोजन दिखाया हुआ है, रेड कलर से ऑक्सीजन दिखाया हुआ है, और ये जो हल्का सा पोर्शन 1% इसमें अदर गैसेज है. इसको कहते हैं पिक ग्राफ. उसके बाद एक और ग्राफ नीचे लिखा हुआ है, इसको हम लाइन ग्राफ कहते हैं. शोइंग रन रेट इन अ वनडे क्रिकेट मैच. ये IPL अभी हुआ है जल्दी, आपके टीवी स्क्रीन पे भी इस तरह का ग्राफ बन रहा था.
रन रेट का जब कंपैरिजन करते हैं दो टीमें, ऐसा ही ग्राफ बनता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लाइन ग्राफ। ये लाइन ग्राफ है, ठीक है। इसको भी ड्रॉ करेंगे जी, तब आपकी समझ में ग्राफ आएगा। 13.10 दोनों आपको ड्रॉ करना है, तब ग्राफ आपकी समझ में आ जाएगा। और एक ग्राफ और दे देना है आपको 13.12, ये एक्चुअल डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसको ड्रॉ करेंगे, ये आपका होमवर्क है। और हम ग्राफ कैसे बनाएंगे कॉपी में, इसके बारे में हम नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो में पढ़ेंगे। प्लॉटिंग अ ग्राफ, प्लॉटिंग अ ग्राफ इज आवर नेक्स्ट टॉपिक which we will study in later online class. This is all about today. Students, do your homework in time. Stay home and be safe. Thank you, class 7. Thank you.